ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और देखो यार, मैंने फ्लटर सेटअप और फायरबेस विद फ्लटर सेटअप का दो वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, पहला वीडियो मैंने शुरू में डाला था, दूसरा भी डाला जो कि बहुत लोग का हेल्प किया। लेकिन जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो मैं देखा कि बहुत सारा लोग फिर भी दिक्कत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फिर भी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, जो भी दिक्कतें हैं उसको एक जगह कर कर उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो मैंने फिर दूसरा वीडियो बनाया, उसमें मैंने लगभग बहुत सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया था और बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ। लेकिन मैं उसमें कुछ मेजर चीज़ें या फिर जो माइनर चीज़ें बोल सकते हो उसको मैं बताना भूल गया, क्योंकि मुझे लगा कि वो सारी चीज़ें को कंप्यूटर में होगा, वो सारी चीज़ें लोग कंप्यूटर में पहले से करके रखे हुए होंगे, इसलिए मैं उसको कंसिडर करना भूल गया। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं शुरू से लेकर, यानी कि फ्लटर तो आपका इनमें इंस्टॉल होगा वो ठीक है, फायरबेस को कैसे फाइनली 100% एरर के बिना कैसे हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे वो मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और एक काम करना, अगर इससे आपका हेल्प मिले तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो वो ज़रूर कर देना। और एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी दिया होगा डिस्कॉर्ड का लिंक, वहाँ पे जाकर ज्वाइन करो। जो भी एरर आ रही है वहाँ पे स्क्रीन शेयर करो या फिर स्क्रीन का फ़ोटो लिखो, वहाँ पे अपलोड करो, आपका इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का इशू रिजॉल्व किया गया है, तो आप वहाँ पे ज़रूर जब भी एरर आए तो वहाँ पे जाना। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार देख लिया कि कमेंट में यार एरर को सॉल्व करना मुश्किल है, उसमें सही से सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलो देखो अभी क्या करना है कि मेरे पास एक ऐप है, इसमें मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा फायरबेस को। मेरे में फायरबेस पहले से सेटअप है, तो ये मत समझना कि सारे स्टेप्स पहले से किया हुआ है तो आपको कुछ छूट जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले करना क्या। सबसे पहला जो काम है, गिट इंस्टॉल कर लो, गिट डाउनलोड ऐसे लिखना। तो गिट डाउनलोड का वेबसाइट आएगा और यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लो। और सिंपल सा स्टेप है यार, कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लो इसको। फिर ठीक है, कैसे चेक करोगे गिट इंस्टॉल हुआ कि नहीं? आप यहाँ पे आओ और गिट टाइप करो। अगर आपके में ये सारी ऑप्शन आती है, गिट यूआई, गिट बैश, इसका मतलब आपका जो सिस्टम है उसमें गिट इंस्टॉल हो गया है। अब गिट इंस्टॉल मैं क्यों करने बोल रहा हूँ वो आगे बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गिट इंस्टॉल नहीं किए तब उनका एरर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलना है आपको फायरबेस पे, और यहाँ पे आने के बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। तो मैं लिखता हूँ फायरबेस विथ फ्लटर, और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। और क्रिएट, देखो मैं अभी इसका यूज़ नहीं करूँगा, एनालिटिक्स का कोई काम नहीं है मेरे, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे मैं एनालिटिक्स बंद करके प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। इसको थोड़ा टाइम देना, घूम फिर के आओ, जब तक ये क्रिएट हो जाए। जितना अच्छा आपका नेट स्पीड रहेगा उतना जल्दी ये काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना है। तो हम लोग भी वेट करते हैं जब तक क्रिएट हो जाए। और जब तक ये क्रिएट हो रहा है मैं आपको कुछ और बताता हूँ कि करना क्या है। नहीं, जब ये हो जाएगा तभी मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे आपने अभी अगर कभी भी इसको ये कंफर्म नहीं किया है तो आप जाना यहाँ पे साइन अप, या फिर इसको अभी कट कर दो, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं, हटा देना। वो डिस्टर्बेंस अभी क्रिएट कर रहा था, मैंने उसको हटा दिया। जब ज़रूरत आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। अभी सेटअप करने का बहुत सारा तरीका है। ये तीनों जो है, ये दोनों जो है वो ओल्ड मेथड हो गया। जो फ्लटर यूज़ नहीं करते हैं वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जो वेब में यूज़ करना चाहते हैं वो इसको यूज़ करेंगे, जो यूनिटी में यूज़ करना चाहते हैं वो इसको यूज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि फायरबेस भी गूगल का है, फ्लटर भी गूगल का है, तो हम लोग को ज़्यादा ईजी पड़ता है गूगल की चीज़ें गूगल के साथ इंटरेक्ट करने में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्लटर। अभी फ्लटर इतना, उस पर क्लिक करने के बाद अभी देखो काम क्या है कि सबसे पहला स्टेप का जो काम है
वो आपके सिस्टम में फायरबेस को लॉगिन करना है। किसी कारण से अगर आपने फायरबेस को ऐसे लॉगिन रन करवाया और आपका हो गया, यानी कि पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप करते कैसे उसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे चलना फायरबेस CLI। पहला स्टेप का काम है कि फायरबेस CLI आपकी कंप्यूटर में डाउनलोड करवाना। अब वो चीज़ें कैसे डाउनलोड करेंगे वो ध्यान देना है यहाँ पे 3 तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप विंडो हो, मैक हो, लिनक्स, तो हम लोग विंडो है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो विंडो में हम लोग npm के हेल्प से सारी चीज़ें करेंगे। तो npm आपका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो नोड पैकेज मॉड्यूल नोड जेएस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि इंस्टॉल करो नोड जेएस। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप कभी और भी करो तो यहाँ पे आकर पढ़ के आपको पता चल जाए कि हाँ यार क्या करना था। इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, ये डाउनलोड करो। ठीक है, ये डाउनलोड करके इसको भी नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और फिर यहाँ पे आके लिखो नोड। अगर आपका में ये नोड जेस आता है तब बहुत अच्छी बात है, आपका नोड इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं तो फिर आप आओ कमांड में और यहाँ पे लिखो नोड। अगर आपका नोड लिखने के बाद आपका वर्जन आ रहा है इस तरह से, इसका मतलब आपका सिस्टम में नोड भी इंस्टॉल हो चुका है। ये चीज़ें चेक कर लेना ज़रूरी से यार। देखो अगर जितने भी स्टेप मैं बता रहा हूँ अगर फॉलो नहीं करोगे भाई तो फिर एरर आने वाली है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब जैसे नोड इंस्टॉल हो गया, आपको ये वाला कमांड को कॉपी करना है और इसको लेके चलना है CMD में। आपको यहाँ पे CMD ओपन कर लेना, कमांड प्रॉम्प्ट, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पे एक सेकंड में बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ। अब देखो npm तभी वर्क करेगा जब आपका में नोड इंस्टॉल है। अगर आपका में इसको पेस्ट करने के बाद एरर आता है npm नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो इसका मतलब है कि आपका में आपका जो सिस्टम है उसमें नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है। तो नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना, ये चीज़ें ध्यान रखना है। जो मैं बता रहा हूँ उसकी चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसको पेस्ट करने के बाद हमारे कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल हो जाएगा, फायरबेस टूल। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में फायरबेस टूल इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे CLI को इंस्टॉल, या फिर देखते हैं इसके बाद आगे स्टेप क्या है। तो इसको होने देते हैं, चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। और आगे क्या करने के लिए बोल रहा है, हम लोग इतना काम कर लिए। ठीक है, अब हमारा काम क्या है वो देखते हैं। तो ये वाला काम हम लोग पहले से कर चुके हैं। अब हमारा काम है फायरबेस लॉगिन करना, यानी कि CLI डाउनलोड हो जाने के बाद एक बार आपको करना है फायरबेस लॉगिन। अभी एक सेकंड, इसको नहीं खोलना था, CMD को खोलना है। अभी देखो सारा चीज़ें यहाँ पे इस तरह से आ गया। कुछ कुछ चीज़ें वार्निंग देती है तो वार्निंग को आपको कंसीडर नहीं करना, जो एरर देगा उसको कंसीडर करना है। यहाँ पे बोला गया कि कुछ चीज़ें जो है वो अपडेट हो गया है और इसको अपडेट करना फिक्स करना बाकी है। तो वो चीज़ें उसका काम है, वो अपना करते रहेगा, फायरबेस अपना करते रहेंगे। हम लोग अभी ध्यान देते हैं आगे का। जब आपका में इस तरह से सारी चीज़ें सक्सेसफुली हो जाए, अब चलते हैं। अब हमको कमांड जो है वो करना है फायरबेस लॉगिन। अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आकर हम पेस्ट करेंगे फायरबेस लॉगिन और एंटर दबाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको टाइम देना, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा, टाइम लेगा आपको, तो इसको टाइम देना। और ये फिर आपको एक ब्राउज़र ओपन करेगा। अभी दिखाता हूँ आपको। अभी वो अपना काम कर रहा है। देखो यार मैं बता दूँ, पहला स्टेप में सबसे 3 ही स्टेप करना है। पहला जो स्टेप है इसमें 3 स्टेप करना है। कौन कौन सा, नोड इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल हो गया। npm डाल के ये वाला कमांड चला दो। कहाँ कहाँ चलाना वो ध्यान रखना, CMD में चलाना, ठीक है, कहीं और मत चला देना इसको। नोड इंस्टॉल करके CMD में ये चला दो। उसके बाद फायरबेस लॉगिन को चला दो। बस 3 स्टेप करना है पहला स्टेप कंप्लीट करने के लिए। अभी देखते हैं, यहाँ पे देखो कुछ आया, इसको आप Y दबाकर एंटर दबा दो। ये देखो आपको एक लिंक पे खोल दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो भी लॉगिन का डिटेल्स है वो चूज़ कर लो, लेकिन मैं इस ब्राउज़र में नहीं लॉगिन करा, वो मेरा दूसरा ब्राउज़र है। तो मैं यहाँ से कट कर ले चलूँगा कहाँ, जहाँ पे भी मैं
क्रोम ब्राउज़र में मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। अगर आप एक ही ब्राउज़र में काम करते हो तो वहीं पे ऐसे एंटर दबाओ और जो भी आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको चूज़ कर लो। चूज़ करोगे फिर अलाउ करने के लिए बोलेगा। अलाउ करने के बाद ये बोलेगा कि आपका जो फायरबेस CLI है लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप CMD में आओगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपने जो भी ईमेल आईडी से लॉगिन किया है वो यहाँ पे सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब CLI को मिनिमाइज़ कर दो। अब मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग फ्लटर का सेटअप कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो मैंने बोला था कि इसका स्टेप का काम है कि आपकी जो सिस्टम है उसमें फायरबेस का लॉगिन करवाना। लॉगिन हो गया, काम ख़त्म हो गया। दूसरा काम क्या है, इंस्टॉल फ्लटर SDK। तो देखो यार, अगर आपने फ्लटर का प्रोजेक्ट बना के रखा है तो ये वाला स्टेप को स्किप करना है। ये दोनों स्टेप का मतलब यही है कि आपका सिस्टम में फ्लटर इंस्टॉल करवाएगा, नया प्रोजेक्ट बनवाएगा, ठीक है। वो हम लोग अपने से पहले से करके रखे हुए हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी पूरा पहला स्टेप का काम है फायरबेस का लॉगिन करवाना। हो गया, नेक्स्ट पे करेंगे। अब आती है यहाँ पे डॉट पब ग्लोबल एक्टिवेट CLI। इसको आप कॉपी करना, ठीक है, और इसको आप यहीं पे कमांड प्रॉम्प्ट में ही आकर CMD में आकर इसको पेस्ट कर दो और इंटर दबाओ। अगर आपको ये इंटर दबाने के बाद डायरेक्टली CLI बंद हो जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो जाता है, तो उसका डायरेक्ट मतलब ये है कि आपकी जो सिस्टम है उसमें गिट इंस्टॉल नहीं है। ये तभी बंद होगा जब आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं रहेगा, ये ध्यान देना आप। अगर आपका में डायरेक्टली जैसे ये कमांड पेस्ट करते हो वैसे बंद होता है तो आपकी सिस्टम में गिट इंस्टॉल होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब ये मैं इतना जोर देकर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ने यही दिक्कत किया है, ठीक है। बहुत सारे कमेंट भरे हुए हैं जो कि सिर्फ यही दिक्कत वाली चीज़ें हैं। तो ये हो गया। अब इसको पेस्ट करने के बाद आपका एक और दिक्कत आएगा कि यहाँ पे लिखेगा कि वार्निंग और कुछ पाथ देगा और बोलेगा कि ये जो पाथ है वो आपकी सिस्टम वेरिएबल में ऐड नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, वो जो भी वो पाथ देगा उसको ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी करना और यहाँ पे सर्च करना इन्वायरमेंट वेरिएबल, और सर्च करने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल पे आना और यहाँ पे पाथ पे आना और एडिट कर देना। देखो मैंने वो वाली पाथ यहाँ पे डाला हुआ है, यही पाथ देगा आपको भी। और ये पाथ को यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करके ओके कर दो। और एक काम करना कि CLI के ऊपर एक बार बंद कर लेना, बंद करके फिर से एक बार CMD ओपन कर लेना और यहाँ पे वो फिर से डाल देना वही सेम कमांड। अब आपका में सिर्फ इस तरह का मैसेज आना चाहिए, ठीक है। कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, सब चीज़ ऐसा लिखा होना चाहिए कि इंस्टॉल एग्जीक्यूटेबल और एक्टिवेटेड CLI, ठीक है। ये चीज़ें आना चाहिए आपका। अब इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। आई थिंक अब हमको कमांड प्रॉम्प्ट का काम नहीं पड़ेगा तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट का काम ख़त्म हो गया। अब अगर यहाँ पे आप पढ़ोगे कि देन एट द रूट ऑफ योर फ्लटर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी रन दिस कमांड। रूट ऑफ योर फ्लटर प्रोजेक्ट यानी कि जहाँ पे आपने फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाया है इसको कॉपी करो और आ जाओ अपना प्रोजेक्ट में। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे आप देखना है नाम कि जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वही नेम यहाँ पे भी होना चाहिए, कोई अलग फोल्डर नहीं होना चाहिए। पेस्ट करो यहाँ पे, एंटर दबाओ। अब अगर आपका में पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एरर आया कि फ्लटर फायर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो एक बार VS कोड को बंद करके चालू कर लो। उसके बाद फिर से ये कमांड पेस्ट करो, 100% कोई एरर नहीं आएगा यार। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फिर भी एरर आता है तो मैं आपको बताया पहले कि कैसे कांटेक्ट करना है। कहीं पे भी ज्वाइन हो जाओ, डिस्कॉर्ड है या फिर कमेंट है, सभी जगह खुला हुआ है यार, कहीं पे भी कमेंट करो, ठीक है। अभी देखो ये बोल रहा है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आपको फायरबेस को सेट करना है, तो मैं यहाँ पे सभी को चाहता हूँ। एंटर दबाऊँगा, जैसे एंटर दबाऊँगा तब ये कुछ फेच करेगा और हमारे वो फाइल में कुछ फाइल बनाएगा, हमारा प्रोजेक्ट में कुछ फाइल बना के यहाँ पे रख देगा, ठीक है। अभी चेक करते हैं एक बार। अभी और क्या काम है कि हमने ये चीज़ें को कॉपी करके वहाँ पर डाल दिया। और हाँ, और कोई एरर तो नहीं आ सकता है। अगर फिर भी कोई एरर आ रहा है आपका में तो यार
कमेंट ज़रूर करना यार, ठीक है, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, जितना हो सके उतना एरर सॉल्व करता हूँ। जितना भी लोग कमेंट किए देखना, सभी का एरर मैंने सॉल्व करके दिया है। तो अगर आपका भी कोई एरर आ रहा है तो आप भी कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे ही फायरबेस को सेटअप कर रहा हूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पे लिखते आ रहा है कि आपका में क्या क्या काम हो रहा है, वो चीज़ें लिखता आएगा और इधर इधर कुछ फाइल जनरेट होते जाएगा, ठीक है। एक भी पार्ट को स्किप मगर करना, अगर आपका में एरर आ रहा है तो सारी चीज़ों को ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब देखो पहचान ये है कि यहाँ तक होके ख़त्म हो गया। अब ये बोल रहा है कि फायरबेस का एक फायर बेस ऑप्शन डॉट डॉट नाम के एक फाइल जनरेट हुआ है आपका में, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमारा प्रोजेक्ट में। आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट में दिख रहा है और इस तरह का कुछ आईडी देगा। इसका भी आपको काम नहीं है, तो यानी इस तरह की चीज़ें जनरेट हो गई, यानी कि फायरबेस सेटअप हो चुका है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा जो ये है डॉक, यहाँ पे आएंगे, यानी दोनों कमांड हमने काम कर लिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो ये चीज़ें हमको ऐड करना है अपनी जो भी मेन फंक्शन है उसमें, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और चलेंगे फायरबेस सॉरी फ्लटर में मेन डॉट डॉट, और यहाँ पे जो मेन फंक्शन है उसको ऊपर आकर आप इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे अवेट लगाया हुआ है, तो हमारा जो फंक्शन है उसको यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे होना चाहिए एसिंक, तो अवेट हो गया। अब ये चीज़ों को आपको एक काम करता हूँ, अभी उसका एरर रहने देते हैं, एरर को बाद में देखते हैं। यहाँ पे लिखना आपको विजिट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड, ठीक है, ये चीज़ें लिखना है। और फिर क्या करना है कि इसको आप ऐसे इंपोर्ट कर लो, ठीक है। और फायरबेस को भी देखते हैं इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं। देखो फायरबेस अभी इंपोर्ट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका पैकेज हम लोग नहीं डाले हैं। तो आपको चलना है कोई भी ब्राउज़र में और यहाँ पे लिखना है फायरबेस कोर, सिर्फ कोर डालो, ठीक है। अभी आपने कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सेटअप कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको कोर डालने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे pubspec.yaml में आता हूँ और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे कॉपर्टिनो आइकन है वहाँ पे जाकर इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करके एक बार सेव कर लो जब तक ये डिपेंडेंसी गेट करेगा, उसके बाद इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे इस तरह से। अब सारा एरर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब आ जाओ आप यहाँ पे जहाँ पे हमारा सेटअप वाला था, अब कंटिन्यू टू कंसोल कर देना। अब देखो हमारा पूरा फायरबेस का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिफ्रेश करो इसको। रिफ्रेश जैसे करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा जितना भी प्लेटफॉर्म पे आपने सेटअप किया वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आपका फायरबेस सही से सेटअप हो गया तो आपका ऐप भी सही से रन करना चाहिए, कोई भी एरर नहीं आना चाहिए ऐप को रन करने में। तो मैं आपको रन करके भी दिखवाता हूँ। मैंने यहाँ पे रन पे डाल दिया है, ठीक है। तब तक और कुछ बातें कर लेते हैं कि अगर आपको अगर प्रॉब्लम है किसी और भी चीज़ में, जैसे ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम है या फिर फायरबेस स्टोरेज में प्रॉब्लम है, तो कमेंट करना, ठीक है। अगर कमेंट करोगे तो मैं उसकी सॉल्यूशन ज़रूर डालूँगा, ये चीज़ें ध्यान रखना है। और कोई अगर दिक्कत होती है तो वीडियो थोड़ा लेट आता है, लेकिन हाँ ज़रूर आएगा वीडियो। एक बार देख लेते हैं कि हमारा कहाँ तक चल रहा है, चलने देते हैं। और एक चीज़ और आपको डिस्कस करना ज़रूरी है कि जैसे यहाँ पे जब भी आप रन करोगे कभी कभी, तब यहाँ पे लिखेगा कि मल्टी डेस्क या फिर मल्टी सपोर्ट कुछ ऐसे करके लिखेगा कि मल्टी सपोर्ट इनेबल होना चाहिए। तो अगर आपका वो एरर दे रहा है तो आप एक काम करना कि यहाँ से इसको स्टॉप कर देना, ठीक है, डिबग मत करना और फ्लटर रन करना। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप मल्टी डेस्क या फिर मल्टी सपोर्ट ऑन करना चाहते हो और वहाँ पे बाई दबा कर एंटर कर देना, फिर आपका ऐप रन हो जाएगा। तो ये देख सकते हो हमारा भी ऐप सक्सेसफुली रन हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है। और हाँ ठीक है, यानी सारा काम हो चुका है। अब जो भी काम है वो आप करो, साइन इन करो, फायरबेस का स्टोरेज यूज करो, जो भी काम करना है वो करो। अगर गाइस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। और कोई एरर आ रहा है तो कमेंट करो फिर, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।